हेलो जी, नमस्कार। और आज हम खड़े हैं बोली उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। और एक बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है कि 3 दिन से लगातार यहाँ की जो छात्राएं हैं उनको यहाँ की प्रिंसिपल द्वारा डराया और धमकाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लोकेशन दिखा रहा हूँ। उस लोकेशन के बाद आप जब तक बच्चियों को बाहर बुलवा लें, मैं बच्चियों से सीधी बात कराऊंगा आपकी कि क्या मामला था और जिस मामले को लेकर कोई बात नहीं, जब तक बच्चियों को बाहर बुला लो। और मामला था शौचालय के ताले को खुलवाने को लेकर कि बच्चियों को आवश्यक सुविधाओं में जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो सुलभ शौचालय वगैरह हैं, बाथरूम जो हैं, उन सभी में ताले लटके हुए हैं। और बच्चियों ने इनके ताले को खुलाने के लिए जब प्रिंसिपल से आग्रह किया तो उन्होंने बच्चियों को रेस्टिकेट करने की धमकी दी। और जो भी बात बच्चियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, बिल्कुल मैं आपको बच्चियों से लाइव रूबरू करवाता हूँ। और ये बोली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का घटनाक्रम है। और बोली से आप सीधा जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव देख पा रहे हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं है। और सीधा हम कक्ष में पहुंच चुके हैं। और कौन सी क्लास है ये? 11th ए। किसके साथ ये जो घटनाक्रम हुआ था, कौन कौन बच्चियां हैं? वो आप हो? अच्छा, आप बताएं क्या क्या बात हुई थी कल? हमने मैम के लिए शिकायत की थी। पहले वॉशरूम नहीं खुलते यहाँ पे जी। तो फिर मेरे पेरेंट्स आए थे। नहीं, मैम ने आपसे क्या क्या कहा? पहले तो आपने मैम से क्या रिक्वेस्ट की और फिर मैम ने आपको क्या क्या कहा? मैम ने मेरे से बोला, क्या कहते हैं कि यहाँ पे यदि आपको इतनी फैसिलिटी चाहिए तो आप प्राइवेट स्कूलों में जाओ जी। और क्या कहते हैं, मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती तो आज ही आपके टीसी काट सकती थी। ये देखिए, सबसे बड़ा इशू आपके सामने है कि बच्चियों को प्रिंसिपल द्वारा डराया और धमकाया गया और उन्हें टीसी काटने की धमकी दी गई है। और ये तक कहा गया है कि आपको यदि अधिक फैसिलिटीज़ की आवश्यकता है तो किसी प्राइवेट विद्यालय में जाएं। और भी है क्या बच्चियाँ? अच्छा, ठीक है। अभी हम प्रिंसिपल से बात करेंगे कि उन्होंने इस प्रकार की जो हरकत है, बड़ी निंदनीय जो हरकत की है और बड़ी शर्मसार कर देने वाली जो हरकत की है, उसके लिए मैं सीधा आपको प्रिंसिपल से बात करते हैं अपन। और जी मैम, नमस्ते। जी मैम, बच्चियों के किसी प्रकार के डराने धमकाने को लेकर बातें सामने आ रही है कि उन्हें आपने वॉशरूम का जो ताला खोलने के लिए मना किया है और यहाँ से टीसी काटने की धमकी दी है। और किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चियाँ ऐसे कह रही कि भाई यदि आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप किसी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लीजिए, इस प्रकार की बातें कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये देखो अंडरलाइन बातें हैं ना, कोई भी आपको कुछ भी बोल देगा, ये सही नहीं है। आपके सामने ये जो उधर वाले जो बाथरूम वॉशरूम है ना, पानी की वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अपन ना छत पे पानी की व्यवस्था नहीं करवा सकते क्योंकि डैमेज है छत। बाहर रखवाते हैं, जो बाहर से जो गांव वाले बच्चे आते हैं उसको नल को तोड़ देते हैं। एक जो स्टाफ के लिए था ना, उसको बच्चों के लिए खोल रखा है। बच्चों से बात कर सकते हो, बच्चे
11वीं क्लास के अभी तो मैंने जो स्टेटमेंट लिया, जो बाइट ली है, उसमें तो उन्होंने जो बात की है वो मैंने आपसे कह दिया। आप अगर इस प्रकार की बात है तो आप क्लास में चल के ये चीज़ बता सकती हैं। बाकी बच्चों ने अभी जो कहा वो यही कहा कि बिल्कुल मैम ने ये कहा है कि आपकी टीसी काट दी जाएगी, आपको ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए तो आप प्राइवेट विद्यालय में अपना। नहीं सर, जैसे आप बोलोगे कि एक दिन में हमें हर चीज़ उपलब्ध करवाई जाए, जो पॉसिबल नहीं है। आपकी समस्या जो है सामने, आपके सामने ये समस्या है, आप पहले क्लास टीचर को समस्या से अवगत करवाओ, प्रिंसिपल को कराओ, आप डायरेक्ट पेरेंट्स को लेके आ रहे, पेरेंट्स यहाँ स्कूल प्रशासन पे हावी हो रहे हैं। थोड़ा सा क्या है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई आप अभी के अभी उपलब्ध करवाओ, ये उपलब्ध करो, तो पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट स्कूल अपने पास, और गवर्नमेंट घर में भी अपन जैसे कोई भी करते हैं काम, तो उसके लिए अपने को थोड़ा टाइम चाहिए ना। भाई ये वाला वॉशरूम अपने पास एक है, खुला हुआ, चाहिए देख लो खुला हुआ है सारा। एक तो मैंने देखा है, बाकी सबके लोग लगे हुए। वहाँ पे अगर अपन उसको खोल देते हैं ना, तो उसमें गड़बड़ी है कि बाहर वाले बच्चे उसमें पत्थर वत्थर डाल जाते हैं और बिना पानी के वो बिगड़ेंगे। और रही बात उसकी लोग की, तो 4-5 दिन से अपने जो चपड़ासी थे ना 4th क्लास, वो छुट्टी में थे, 4 दिन उनके पास थी। अब अपने को पता ही नहीं था कहाँ रखी हुई, तो इसलिए उनको बंद कर रखा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बाकी आने वाले टाइम में आप इसको एकदम सुलभ करा सकें। हाँ, इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। SDMC की मीटिंग के माध्यम से पानी की व्यवस्था करवाने की के लिए प्रस्ताव ले रखा है। अब टाइम तो लगता जी, है। शुक्रिया। जैसा कि अभी प्रिंसिपल ने बताया कि अभी सभी 4th क्लास छुट्टी पे हैं और यहाँ पर सुविधा जैसे ही स्कूल चले एकदम पूरी नहीं की जा पा रही है। और यहाँ पर अभिभावक भी आए हैं कि देखो, इस प्रकार के लिए तो मना किया है कि मैम ने इस प्रकार नहीं कहा। और वो ये कह रही है कि डायरेक्ट अभिभावकों को लेकर यहाँ पर बच्चियाँ पहुँची है। आप लोग और क्या कहना चाहेंगे कि क्या बच्चियों ने वास्तव में इस प्रकार की बातें की है, या और कोई आपको समस्या है बच्चियों को लेकर, या आपको किसी प्रकार का डर है, वो आप अभी बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए। मैडम ने मना कर दिया कि भाई मैंने इस प्रकार का कोई बच्चियों के साथ कृत्य नहीं किया है, कोई इस प्रकार से डराया धमकाया नहीं है और व्यवस्थाएँ बनाई जा रही है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? इसे बच्चियाँ डरी हुई है, घर जाके रोई है। नहीं, बाकी अब उन्होंने सांत्वना दी है। जी बिल्कुल, ये लाइव चल रहा है, मैं इसको बंद नहीं कर सकता। अब उसको लिए मैं आप 2 मिनट इसको रोक रहा हूँ। मैं 2 मिनट बाद दोबारा दिखाते हैं साहब।